Hello everyone, in today's video we're going to see one more video of English, so let's start. Now as you can see over here, there are given some very easy sentences over here. So these are very easy and uh, as you can see, helping verbs are not there, no, किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है. यानी कि helping verb means what? Helping verb means like is, am, are, was, were, shall, will. ये हो गया हेल्पिंग वर्ब. डिड, डू, डज, दीज आर हेल्पिंग वर्ब. मॉडल ऑक्सिलरीज भी होते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़, लाइक कैन, कुड, मे, माइट. ओके, ये सारे हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इन तरीके इस जो भी मैंने बताया मुझे कहीं पे भी ये दिख नहीं रहा है. ये सारे के सारे आप देखोगे तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है. यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस. इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, डायरेक्ट वर्ब आता है. या फिर हम देखते हैं, अब ये यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ब्रश. ये कोई सब्जेक्ट नहीं है. ब्रश योर टीथ, यानी टिथ ये तो तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है. बट ये ब्रश क्या हो गया, ये तो वर्ब हो गया. वॉश धोना, टेक लो, स्पीट थूको, वॉश बाइट, सब के सब क्या हैं, वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं ये सब. जैसे मैंने बोला ब्रश करना, हाथ धोना, लेना, थूकना, फिर वॉश यानी धोना, बाइट काटना, या फिर रन दौड़ना, वॉक चलना, टॉक बात करना, सिंग गाना. ओके. और जैसे क्या ये सब के सब यानी कि जो कुछ हम एक्शन कर रहे हैं वो सब के सब होते हैं वर्ब्स, क्रिया. ठीक है, वर्ब्स यानी क्रियाएं. तो इसके बारे में हम समझते हैं. पहली चीज़ तो ये बच्चों के लिए दी गई है कि यहाँ पे समझा देती हूँ क्या. दिस इज़ ऑल अबाउट यू, पुट अ टिक इन द करेक्ट कॉलम. जो करेक्ट कॉलम है उसमें टिक करो. डू यू ब्रश. अब ये डू यू हर जगह ना लगाना पड़े इसलिए इसने बहुत आसानी से क्या काम कर दिया. ऐसे बुक्स में आप देखोगे तो डोंट बी कन्फ्यूज्ड. इफ़ यू आर रीडिंग एनी बुक, इफ़ यू आर लाइक if someone want to fluent in English, so they usually means they read books. Okay, so if you are reading books तो कहीं जगह पे आपको इस तरीके से चीज़ें दिखती हैं तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों दिया है. इसने डू यू कर दिया, डैश लगा दिया, यानी सब जगह डू यू यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. बट अगर हम डू यू ना यूज़ करें तो देखिए कहीं पे भी ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है. तो अगर हम इसके बिना पढ़ें तो ब्रश योर टीथ मॉर्निंग एंड नाइट. ठीक है. ओके. बहुत अच्छा सेंटेंस है, समझिए बहुत ही काम का है ये. मैं अगर इसे नहीं यूज़ कर रही हूँ तो ये हो रहा है मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सिंपल सेंटेंस है. ब्रश योर टीथ मॉर्निंग एंड नाइट यानी अपने दांतों को ब्रश करो, साफ करो मॉर्निंग में. मॉर्निंग सबको पता है, सुबह और रात में. ठीक है. अगर मैंने देखा तो ये जस्ट क्या है, नॉर्मल ये सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है. कह सकते हैं कि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ है और ये सिर्फ सब्जेक्ट से नहीं स्टार्ट है, वर्ब से स्टार्ट होता है. ये कमांडिंग सेंटेंस है, कमांड दे रहे हैं. ठीक है. सो अगर मुझे ऐसे बोलना है कि अपने दांतों को सुबह शाम ब्रश करो तो मैं बोलूँगी ब्रश योर टीथ मॉर्निंग एंड नाइट. बट अगर मुझे बोलना हुआ क्या तुम अपने दांतों को सुबह शाम या सुबह और रात में ब्रश करते हो, साफ़ करते हो, तब मैं क्या बोलूँगी, डू यू ब्रश योर टीथ मॉर्निंग एंड नाइट. टूथ होता है एक दांत, लेकिन जैसे ही एक से ज़्यादा दांत की बात की तो यही डबल ही हो जाता है. टूथ्स नहीं बोलेंगे कि टूथ बोला तो एक दांत, टूथ्स बोल दिया तो दो से ज़्यादा दांत. बहुवचन नहीं होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, टीथ बोलेंगे. ठीक है. तो क्वेश्चन मार्क लगाया है यानी डू यू सबसे स्टार्ट होगा. डू यू ब्रश योर टीथ मॉर्निंग एंड नाइट. क्या तुम अपने दांतों को ब्रश करते हो सुबह और शाम में. तो क्योंकि यहाँ पे यू है इसलिए डू यूज़ हुआ है. अगर यही होता आपका ही, शी, इट सिंगुलर, तब हम यूज़ करते डज.
और वहीं अगर आपका है आई, वी, यू, दे, प्लूरल, तब हम क्या यूज़ करेंगे? डू। तो यहाँ पे यू है, यू, इसलिए डू यूज़ कर रहे हैं। और कभी भी जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए तो हम क्या से स्टार्ट करते हैं? ता है, ते हैं, ती हैं का सेंस बना रहा है करते हो, खाते हो, ठीक है, बाथ लेते हो, नहाते हो, थूकते हो, तो ता है, ते हैं, ती हैं आ रहा है, तो पता चल रहा है ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू डज का यूज़ हो रहा है। पर कहाँ पे डज होगा? यहाँ पे डू यूज़ होगा, यहाँ पे डज यूज़ होगा। डज की स्पेलिंग DOES। डू यू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड? डू यू, क्या तुम, फिर से वहीं, क्या आप या क्या तुम वॉश, धोते हो? वॉश का मतलब होता है धोना, लेकिन क्योंकि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है तो ता है, ते हैं, ती हैं का सेंस बनाएगा। धोते हो अपने हाथ, अपने हाथों को, क्योंकि हैंड्स बोला है तो दोनों हाथ। बिफोर के पहले, ईटिंग यानी खाने से पहले या खाने के पहले, फूड यानी भोजन, भोजन खाने से पहले या भोजन करने से पहले क्या तुम अपने हाथ धोते हो? ठीक है, ऐसा पूछा गया है। डू यू टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग? अब देखिए हर जगह ये ऐसे सेंटेंस आपको सीखने हैं। ऐसे सेंटेंस जब क्वेश्चन पूछना होता है ना या कोई पूछता है ना तो हम अटक जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, ये एक ही कितने सारे सेंटेंसेस दिया है डू यू, डू यू, डू यू का, बहुत अच्छा है ये सेंटेंस। ठीक है, ये पूरा यूज़ डू यू, डू का हम यूज़ यहाँ पे देख रहे हैं। टेक अप, डू यू टेक यानी क्या तुम टेक अ बाथ यानी नहाते हो या बाथ लेते हो, इन द मॉर्निंग सुबह में। डू यू स्पिट ऑन द रोड, क्या तुम थूकते हो? ऑन यानी पर, द रोड सड़क पर, क्या तुम सड़क पर थूकते हो? डू यू वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट? अब जैसे यहाँ पे बिफोर था तो पहले, आफ्टर आ गया तो बाद में, के बाद यानी यूज़ करने के बाद। सो डू यू वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट यानी टॉयलेट यूज़ करने के बाद क्या तुम अपने हाथ धोते हो? डू यू बाइट योर नेल्स? अब बाइट का मतलब क्या होता है? दांत से काटना, जो दांत से कुतरते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ काटने का मतलब लिखती हूँ तो आप समझ जाइए, दांत से भी लिख देती हूँ मैं, दांत से काटते हो अपने नेल्स, नाखूनों को, नाखूनों। हिंदी पे मत जाइए, ट्राई कीजिए कि वो इंग्लिश में ही लर्न कर लीजिए आप। ठीक है, नेल्स यानी नाखून। ओके, तो यहाँ पे हमने डू का यूज़ देखा, डू यू, डू यू। अब अगर आई यूज़ करो तभी भी डू आई होगा, और अगर आप यूज़ करते हो वी तो डू वी। ओके, और जैसे कि मैंने बोला ना आई वी यू दे, डू दे, अगर दो लोग हैं प्लूरल है, ठीक है, तभी भी आप डू का यूज़ करोगे। ओके, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो, और इस तरीके से और सेंटेंसेस बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी विदाउट प्रैक्टिस इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू स्पीक इंग्लिश टू। ओके, सो मीन्स like practice makes you perfect, that's why I'm telling you, do practice of reading, of समझने का कि किस तरीके से, प्रोनाउंसिएशन का भी, जैसे मैं पढ़ के बता रही हूँ। जैसे ब्रश है तो ब्रश ही बोलिए, उसे ब्रश बोलेंगे तो रॉन्ग है। और ये जो अपने अपने यूज़ हुआ है उसका भी मतलब मैंने बताया है, हर वीडियो में बता देती हूँ मैं, और लास्ट की वीडियोस देखेंगे तो उसमें बताया है कि ये अपने यू के साथ, अब जैसे यू है तो यू के साथ में अपने के लिए योर यूज़ हुआ है। अगर ये ही होता तो हिज होता, इट होता तो इट्स होता, आई होता तो माई होता, वी होता तो आर होता। लास्ट की ही वीडियो में सिखाया है तो आप देख लेना, उसे भी हर वीडियो में बताऊँगी तो हर वीडियो लॉन्ग लेंदी हो जाता है। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, और ये बच्चों के लिए 3rd स्टैंडर्ड की बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। क्योंकि ताकि छोटे बच्चे कैसे इंग्लिश में बोलना सीख लेते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, इसी तरीके से, क्योंकि वो इंग्लिश में ही उनको सिखाया जाता है। ब्रश योर टीथ मॉर्निंग एंड नाइट, अगर डू यू नहीं है तो अपने दांतों को मॉर्निंग एंड नाइट में ब्रश करो। अब अगर मैं डू यू नहीं लगा रही हूँ तो देखो, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, अपने हाथों को
खाने के पहले धो, टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग, ओके। सो मॉर्निंग में नहाओ, यानी मॉर्निंग में नहाओ, बाथ लो। स्पिट ऑन द रोड, अब अगर ऐसे कर देंगे तब तो वो गलत हो जाएगा, रोड पे थूको, ठीक है। वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, टॉयलेट यूज़ करने के बाद हाथ धो। बाइट योर नेल्स, नेल्स को बाइट करो, लेकिन ये चीज़ें क्या, ये और ये रॉन्ग हो जाएंगी। तो इसके लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया, डू यू, क्या तुम ऐसा करते हो, क्या तुम ऐसा करते हो, और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपको बनाने हैं। इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ वीडियो रिलेटेड इंग्लिश, रिलेटेड एजुकेशन, वैसे तो ये इंग्लिश का ही चैनल है, तो इस पर मैं इंग्लिश का ही अपलोड करूँगी, फिर चाहे वो ग्रामर का हो, रीडिंग का हो। जैसे अगर आपको चाहिए कि ग्रामर का कोई टॉपिक, या आपको चाहिए कि रीडिंग बताइए, सिर्फ कोई बुक्स पढ़िए, कोई बुक पढ़िए ताकि रीडिंग इम्प्रूव हो आपकी, आप सोते सोते सुनिए उसे, या कुछ करते करते सुनिए उसे, ऐसा कोई बुक चाहिए, ऐसा कोई वीडियो चाहिए, या इस तरीके की भी सीरीज़ चाहिए, इस तरीके की भी वीडियोस चाहिए, तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए, ओके। तो अब सिर्फ येस और नो लिखोगे तो मुझे समझेगा नहीं कमेंट में, आप बताइए वो, क्योंकि अभी वीडियो पूरा देखना पड़ेगा कि मैंने क्या बोला है, तो आपने क्या जवाब, किस किस बात के लिए आपने यस और नो बोला है। तो आप लिखिए कि मैडम ऐसा ऐसा भी वीडियो बनाइए, इस तरीके की वीडियोस भी हमारे लिए हेल्पफुल है, तो मुझे समझेगा कि किस तरीके की वीडियोस आपको चाहिए। मैं तो अपने हिसाब से यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि मैं एक टॉपिक ले रही हूँ, एक चैप्टर ले रही हूँ, उसमें मैं सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, लाइक रीडिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, grammar rules, okay, everything I'm trying to cover, okay. I'm trying to explain each and everything so that it will be helpful, it will help for your communication or English. So but if you want any uh, other help, so you can tell me in the comment section, okay. और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। अगर जिनको इंग्लिश की ऐसी इस तरीके की वीडियो की नीड हो तो उन्हें ज़रूर भेजिए और सपोर्ट ज़रूर कीजिए।